ओम से शुरू करना। और जब ओम से तो हो जाएगा तो फिर हम विभिन्न मंत्रों से ज्यादा गुणों को जानेंगे और ज्यादा से ज्यादा गुणों की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। अभी हम सबसे पहला एक ही हम ले लेते हैं, वो क्या है जी? ओम। क्या है? ओम। अब ओम के अंदर कैसा परमात्मा का स्वरूप रहता है वो जानना। स्वरूप कैसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ का स्वरूप होता है उसके गुण, उसके काम ही उसका। तो आत्मा के भीतर, परमात्मा के भीतर कौन सा गुण रहता है? ओम। ओम परमात्मा के भीतर जो ओम शब्द है उसके भीतर कौन से गुण का, कौन से काम है रहते हैं जिससे परमात्मा का नाम ओम। बताइएगा साहब, ओम के भीतर कैसा परमात्मा है, उसके अंदर कौन से गुण हैं, कौन से काम हैं, उनको हमें जानना है। और फिर उनको क्या करनी है? हमें क्या करनी है? उसकी स्तुति। तो वो मैं बता देता हूं संक्षेप से। परमात्मा के अंदर जो विशेष गुण है उस गुण के कारण, उस काम के कारण परमात्मा के सारे गुण, सारे काम उसमें समा है। वो गुण है सर्वरक्षक। क्या गुण है वो? सर्वरक्षक। जो इसकी स्तुति कर लेगा वो पूरा दिन आपकी रक्षा करेगा, आपकी इंद्रियों को, आपके शरीर को, आपके अंतःकरण को, आपके आत्मा को दिन भर बुराइयों को छूने नहीं देगा और दिन भर अच्छाइयों से हटने रक्षा करेगा। जब आपका शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण एक भी दुष्ट व्यवहार को छुएंगे नहीं दिन भर और अच्छे व्यवहार में लगे रहेंगे तो कितना बड़ा दुख आ जाए आप दुखी नहीं होंगे। एक दिन आपके करके पूरा दिन भर एक भी हमारा शरीर दुष्ट व्यवहार को, शरीर इंद्रियां अंदर छुए नहीं और अच्छे व्यवहार को छोड़े नहीं पूरा दिन, आप उसका फल देखना। दिन भर हम सुखी रहेंगे और दिन भर कितना बड़ा दुख आ जाए, कर्मों का फल भी आ सकता है, पुराने संस्कारों का, और इस दुष्ट व्यक्ति भी हमें दुख देगा लेकिन हम दुखी नहीं होंगे। ऐसी कृपा। तो लेकिन करना क्या होगा? उसकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना। अगर अच्छा ध्यान रखना, आपको भी ये काम बहुत जरूरी है। क्या करना है? आप मन लगना चाहिए। आप करेंगे, मन लगेगा नहीं। बहुत सारे लोग भगवान की पूजा करते हैं लेकिन मन नहीं लगता। बैठ जाएंगे और मन भागेगा, बढ़ जाएंगे, बोलेंगे ओम ओम और मन इधर उधर भागने लग जाए। तो कहते हैं मन को भागने ना पाए उस विधि को पढ़ेगा। तो कहते हैं वो विधि क्या है? कहते हैं कि आप अंदर से शुद्ध हो जाओ, इंद्रियों को शुद्ध कर लो, भीतर शरीर के परमाणुओं को शुद्ध कर लो और मन बुद्धि अहंकार रूपी ये अंतःकरण को शुद्ध कर लो, आत्मा को शुद्ध कर लो और फिर आप ओम की स्तुति करो। तो आपका मन जाएगा ही नहीं, आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, अंतःकरण, आपका आत्मा परमात्मा में डूब जाएगा। फिर जाने का प्रश्न नहीं होगा, डूब जाएगा। अगर शुद्ध नहीं किया तो मन लगने वाला नहीं। और ये पूजा एक घड़ी करनी, एक घड़ी कहते हैं 24 मिनट। 24 मिनट की पूजा दिन भर दुखी बिल्कुल नहीं होने देगी और सारा दिन सुखी रहेगी। लेकिन कितनी? एक घड़ी कहा है। 8 प्रहर में एक घड़ी भर भी जो स्तुति प्रार्थना उपासना कर लेता है परमात्मा की, वो पूरा दिन कितना बड़ा दुख आ जाएगा, दुखी नहीं होगा, दिन भर सुखी रहेगा। ये महर्षि स्वामी ने प्रमाणित करके रखा और इसको करके आप देख लेना। मैंने तो किया है, तो क्या करना है? शुद्ध करने की
जो प्रक्रिया है लोगों को कैसे अंतःकरण शुद्ध होता है, इंद्रियां कैसे शुद्ध होती हैं, आत्मा कैसे शुद्ध होता है, ये शरीर के परमाणु हैं जो हमारे स्थूल शरीर के आध्यात्मिक परमाणु हैं वो कैसे शुद्ध होते हैं, ये प्रक्रिया लोगों को नहीं आती। इसलिए संध्या करने में भगवान की पूजा में मन ठहरता न ठहरेगा। और महर्षि स्वामी को पढ़ेंगे ईश्वर की शुद्धि के लिए बाहर की इतनी नहाने की भी इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी की अंदर की शुद्धि आवश्यक है। बिना अंदर की शुद्धि के आपका मन ठहरेगा। तो वो मैं आपको विधि बताता हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। ये महर्षि स्वामी के पढ़ने के बाद ही आती है। बेटी सुनो, क्या बेटी का नाम है? बेटा आपको बहुत सुखी रहना, तब ये पिताजी सुखी रहे। जितना धैर्यश्वरी भगवान की कृपा से मेहनत करके डॉक्टर साहब ने कमाया है और आपको योग्य बना दिया है, पढ़ गई हो आप, अच्छी बेटी दिख रही है, अब उससे तुम्हें भी सुखी रखना है, सुखी रहना और डॉक्टर साहब को भी सुखी रहना। आप ही एकमात्र हो जो डॉक्टर साहब आपको सुखी रहने से डॉक्टर साहब बहुत सुखी रहेंगे। तो वो विधि बेटा खूब धन भरा है, वो धन आपको सुख नहीं देता। यदि ये ईश्वर की कृपा भरने की विधि नहीं सीखी तो ये ध्यान से सुनो। आज से ये संकल्प कर लो। क्या नाम है बेटी आपका? शांभवी। शांभवी, सुनो ध्यान से, आप कर सकती हो ये काम। डॉक्टर साहब ये काम कर सकते हैं, इससे होगा शुरू। तो आज से दृढ़ संकल्प करना है कि जितना मेरे बस का है मैं शरीर से, इंद्रियों से, अंतःकरण से ना करने योग्य व्यवहार, अशुद्ध व्यवहार छुएंगे नहीं और शुद्ध व्यवहार को छोड़ेंगे नहीं। आज जितना हमारे बस का है, मैंने क्या छोड़ा है? बस का कहा है मैंने। जितना हमारे बस का है अशुद्ध व्यवहार को छूने नहीं देंगे। शरीर को, इंद्रियों को, अंतःकरण को, आत्मा को और शुद्ध व्यवहारों से जितना हम कर सकते हैं हटने, शुद्ध व्यवहार में दिन भर लगाए रखेंगे और अशुद्ध व्यवहारों को छूने नहीं देंगे। ये पहले दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तब आपको शुद्ध करने की विधि आएगी। दृढ़ संकल्प हो गया। अब जब हम भगवान की पूजा में बैठेंगे तब क्या करना है? आज हमसे अनजाने धोखे से संस्कार वश हो, जानबूझकर तो हमने असावधानी कर ली है। अब हमें देखना आज जाने अनजाने, आज शरीर से, इंद्रियों से, आज अंतःकरण से क्या क्या गलती हुई है, उनको अगर आपने पूरा गिनती कर लिया तो आपका शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, आत्मा शुद्ध हो जाए। और ये जो काम नहीं करता है उसका मन ईश्वर से जोड़ेगा नहीं और आत्मा ईश्वर से बिल्कुल संबंध बना नहीं पाएगा। गलतियां हो जाए इसकी कोई बात चिंता मत करना, केवल हमें गलतियों को गिनना है। पहली बात तो हमें करनी नहीं है, एक भी अशुद्ध व्यवहार छूना नहीं है, अशुद्ध व्यवहार छोड़ना नहीं। और मान लीजिए संस्कार भरे पड़े हैं, वातावरण समाज का बिगड़ा पड़ा है, सारा मामला खराब पड़ा है, तो कम से कम जो आपसे गलतियां हो जाए वो गिनती कर लो। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है ईश्वर की पूजा का। जो ये पुरुषार्थ कर लेगा वो भगवान की पूजा में प्रवेश कर सकता है, बाकी पूजा में प्रवेश नहीं होता। नहीं आया समझ में? एकदम शांत हो जाएगा मन, कहीं नहीं जाएगा, शुद्ध बिल्कुल। उस समय इंद्रियां भी शुद्ध, अंतःकरण भी शुद्ध, आत्मा भी शुद्ध, सब अंदर से शुद्ध हो गया। जो अपने एक एक को गिन लिया, मैंने पूरा प्रयास किया जितना मेरे से बना, पर ये हो गया है। परमात्मा हो, एक भी नहीं छोड़ा, इसने पूरी कोशिश कर।
दूसरे के दोषों को कभी नहीं देखना। हम क्या करते हैं, दूसरे के छोटे छोटे दोषों को बड़ा बना के देखते हैं। ये ऐसा व्यक्ति कभी ईश्वर की उपासना में प्रवेश नहीं कर सकता है। अपनी छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बना के पूरा गिरनेगा ना, फिर वो ईश्वर में ऐसा मन रुकेगा कि एक घड़ी तो एक घड़ी, एक घंटा उठने की इच्छा नहीं करती। पहली बात आपसे बताई, बेटी ये कर रही थी तो देख लेना संसार का, संसार का उत्तम सुख आपको मिलेगा। संसार का बुरा सुख विषय सुख है, वो क्षणिक होता है और भयंकर दुख को छोड़ के चला जाता है। संसार का विषय सुख क्या होता है, क्षणिक होता है और बड़े भारी दुख सागर में डूबोगे वो तुरंत ही खत्म होगा। लेकिन संसार का उत्तम सुख प्राप्त होगा। संसार का उत्तम सुख गुणों को भरता है। संसार का उत्तम सुख क्या करता है, आत्मा में उत्तम गुणों को भरता है, उत्तम कर्मों को भरता है, उत्तम स्वभाव को भरता है। तो संसार के उत्तम सुख को होता है, अच्छा खा के, अच्छा पी के, अच्छा देख के, अच्छा सोच के, ये जो सुख लेगा उससे क्या बनेगी, अच्छे गुण कर्म स्वभाव से शरीर और इंद्रियां भर जाती हैं। ये अगर आपने भगवान की पूजा का ये काम विधि पूर्वक शुद्ध कर लिया और फिर ये स्तुति प्रार्थना उपासना कर ली, तो देखना आपके हृदय में संसार का उत्तम सुख से भरे। अच्छा ही बोलना होगा, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा खाना पीना, अच्छा ही दिन भर होगा, तो आप दिन भर सुखी रहोगे और जरा सा भी दुख होगा। ये आएगा ईश्वर के पास। अब ईश्वर की कृपा लेने की विधि में शुरुआत करना, ये काम करना। अब इसके बाद जब ये हो जाएगा, पहले बैठते ये करना। अब ये हो गया तो हमारी परमात्मा की पूजा करने का भूमिका बन गई। अब बिल्कुल मन इधर उधर जाने का जो उसका प्रभाव था वो खत्म हो गया, नहीं जाएगा कहीं भी। आत्मा दुखी होता है तो भटकता है, अशुद्ध होता है तो भागता है। जब मन शुद्ध हो गया, इंद्रियां शुद्ध हो गई, अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो बस अब कहीं नहीं जाएगा, वो सीधा परमात्मा से डूब जाएगा, परमात्मा में डूब जाओगे। अब डूबने की डूब करके क्या करना है, फिर स्तुति प्रार्थना और उपासना। अब आपको जो नया व्यक्ति है उसको मैं बता रहा हूं, पुराने व्यक्ति को नहीं करना है, नए व्यक्ति को सांस भर के ऐसे ये थोड़े काल का है, केवल एक बार ऐसे बोलना है। और बोलते समय जब बोलेंगे तो और कुछ नहीं सोचना, ये सबकी रक्षा करने वाले प्रभु आप मेरे भीतर विराजमान हो, मैं आपको इस समय मन लगा करके सोच करके महसूस कर रही हूँ, महसूस कर रहा हूँ, तो आपकी ये कृपा मेरे अंदर भर रही है। आज दिन भर मेरे शरीर इंद्रियों को, मेरे अंतःकरण को बुराइयों को छूने नहीं देंगे और अच्छाइयों से हटने नहीं देंगे। ये कृपा आपकी मुझे अवश्य में प्राप्त होगी। ऐसे कभी मेरे भीतर भरे हो और मैं आपके भीतर डूब गया हूँ, अपने इंद्रियों को लेकर के, शरीर को लेकर के, अंतःकरण को लेकर और डूब गए हैं, तो आपकी कृपा हमारे अंदर ये भरेगी भरेगी। दिन भर हम बुराइयों से बचे रहेंगे, दिन भर अच्छाइयों में लगे रहेंगे। मुझे आपके इस कृपा पर बिल्कुल भी संदेह नहीं है, ये काम होगा। जैसे अग्नि में हम सोना चांदी को डाल देते, डुबा देते, हाँ, तो निश्चित रूप से अग्नि का पूरा भर जाता है। अग्नि के पास बैठ जाओ तो ठंडी निकल जाएगी और गर्मी भर जाएगी। ऐसे परमात्मा के पास बैठते ही जितने मनुष्यों के अशुद्ध संस्कार हैं वो भस्म होंगे और शुद्ध संस्कार भर जाएंगे, जिसका प्रभाव अच्छे कामों में आपका सामर्थ्य, अच्छे कामों में लगाने का बढ़ जाएगा और गलत कामों से बचने का सामर्थ्य आपका भर जाएगा। तो ये क्या होगी, स्तुति। ये क्या होगी, ऐसे आपको ये स्तुति। और अभी आपको हटना नहीं है,
अभी आपको हटना नहीं है, डूबे हुए हैं, डूब करके करना होगा। डूबने का मतलब है अब शरीर से कोई चेष्टा नहीं हो रही है, इंद्रियों से कोई बाहर की चेष्टा नहीं हो रही है, मन से भी बाहर की चेष्टा नहीं हो रही है। अब सीधा परमात्मा के गुण कामों में डूबा हुआ है आत्मा। शरीर इंद्रियां भी उसके साथ हैं, बाहर कोई काम नहीं कर रहे हैं, और आत्मा परमात्मा के भीतर डूबा हुआ है। और परमात्मा की कृपा शरीर में भी भर रही है, इंद्रियों में भी भर रही है, अंतःकरण में भी आत्मा के भीतर वो परमात्मा की रक्षा करने की कृपा भर रही है। ऐसा पूर्ण विश्वास के साथ आपको सोचना महसूस। अब डूब गए, अब डूब करके आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना क्या करनी है? जो आपको गलतियां मिली थी, ये नहीं चाहते थे हम, फिर भी आज मेरे बोलने में, देखने में, सुनने में, खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में, आज ये गलतियां मेरे से चाहते नहीं, बड़ी मेहनत की, मुझसे एक भी गलती छूँ नहीं, मैं अच्छा काम छोड़ूं नहीं, लेकिन प्रभु अच्छे काम मुझ तो सफल उतना नहीं हो पाया जितना चाहता था, लेकिन आज ये गलतियां मुझसे हो रही हैं, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर भी संस्कार भरे हैं, इंद्रियों के अंदर भी ये संस्कार मेरे को खींच ले गए, इंद्रियों के संस्कार मुझे खींच ले गए, मन बुद्धि अंतःकरण के संस्कार मुझे खींच ले गए, ना चाहते हुए भी ये भी गलती हुई है, ये भी हुई है, ये भी हुई है। और ये मन के भीतर जो गंदगी भरी है, इंद्रियों के भीतर ये संस्कार रूपी गंदगी भरी है, शरीर के भीतर जो ये गंदगी संस्कार रूपी भरी है, इसको कोई दुनिया में निकाल नहीं सकता। सोना चांदी के परमाणुओं के अंदर जो गंदगी भर जाती है, अग्नि के अलावा कोई भस्म नहीं कर सकता। ऐसे हमारे शरीर इंद्रियां अंतःकरण के अंदर जो संस्कार रूपी गंदगी भरी है, परमेश्वर के अलावा कोई उनको भस्म नहीं कर सकता है, प्रभु कोई भस्म नहीं कर सकता है। और मेरे को भस्म करो, भस्म कर दो, ताकि आगे से मुझसे ये गलती ना हो। ये मेरी विशेष प्रार्थना है। और जो मैं करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, अच्छे संस्कार नहीं है मेरे शरीर के अंदर, मेरी इंद्रियों के अंदर नहीं है, अंतःकरण के अंदर नहीं है प्रभु, आत्मा के अंदर नहीं है प्रभु, ये इनकी अनुभूति नहीं है, ये प्रभु आपकी तरफ से ही भरते हैं, जैसे अग्नि चमक रूपी गुण भर देती है, ऐसे प्रभु ये संस्कार आपके द्वारा ही भरे जाते हैं। मेरे पास ऐसे संस्कार भर दो कि अच्छे काम, इनसे अच्छे काम आप ये बिना ना रहा जाए, और एक भी दोस्त जो आज गया आगे छुआ गया, ये काम प्रभु केवल आपसे हो सकता है, और कहीं से हो ही नहीं सकता। और जब तक ये मेरा नहीं होगा, तब तक प्रभु मुझे बार बार मुझे दुखी होना पड़ेगा। ये जब आप ऐसी प्रार्थना कर लेंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा आएगी। रोज का रोज आपसे जो धोखे से गलतियां होती हैं वो घटें घट जाएंगी, और जानबूझ की गलतियां आपसे होंगी नहीं। इसको कहते हैं प्रार्थना। ये भगवान की शुद्ध पूजा है। तो पहला काम हो गया स्तुति, दूसरा काम क्या हो गया? ये ऋषि का है, इसी को ईश्वर की पूजा। अब तीसरा और है उपासना। टाइम को मानिएगा ना, मैं अपने साथ काम है, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं ठीक 10 बजे ना छोड़ दूंगा, इसलिए मैंने कहा इसमें अव्यवस्था ना करो। मैं अपना जो समय दिया मैं बिल्कुल देख के चल रहा हूँ, उसी के अनुरूप जितना होगा उतना सिखा दूंगा। संचालक महोदय कार्यक्रम को संचालन करने में पूरी अपनी समर्थता नहीं रखते हैं। कम से कम 15-20 मिनट मेरे बर्बाद हुए हैं जब ये व्यवस्था बना, और मैं अपने ठीक समय पर ठीक चल रहा हूँ। अपनी गलती 15-20 मिनट समय मेरा बढ़ना चाहिए, नहीं मैं 10 पर ही खत्म करूँ। अपनी गलती को सोचेंगे नहीं, और दूसरा कह रहा है अपनी गलती नहीं है और उसकी गलती को पकड़ने की कोशिश कर। ऐसा मैं तो सोचता था मास्टर जी कुशल संचालक, लेकिन आप फेल हो गए। मैं सुशील जी को गड़बड़ मानता था, ये गड़बड़ कर दी, लेकिन मास्टर को कंट्रोल पर चल गया। लेकिन आज फेल हुए हो, आगे अपने भूल मानना नहीं करना। इतना मेरा समय है मिस्टर। चल 45 मिनट लिए थे। उपासना 45 मिनट इससे न लो, मेरा 10 बजे तक का है। आपको इसमें बोलना नहीं 10 बजे तक,
10 बजे के बाद कुछ भी करते रहे। मुझे समझ दिया गया है अच्छा जी 8 से 10 का है। मैंने कहा मैं आधा घंटा पहले मंत्र शुरू कर दूंगा और हवन करा दूंगा और इसके बाद जो मेरा काम है 2 घंटा कर लेने देना और इस किए हुए हवन का यजमान को फल ना मिले तो मुझे कह देना। अगर आप छेड़ोगे और ना फल मिले फिर मेरी जिम्मेवारी नहीं। अगर मुझे छेड़ोगे नहीं मेरा किया हुआ यज्ञ का फल यजमान को गारंटी से मिलेगा। तो इसलिए तीसरा नंबर उपासना का। उपासना किसे कहते हैं? ईश्वर हमेशा हमारे पास रहता है, वो हमसे कभी दूर नहीं हो सकता। हमें ईश्वर से दूर नहीं होना चाहिए। तो अब वो कहता है, डूबा हुआ कहता है डूब गया है, मैं आपको निकलने नहीं देता हूं, मास्टर जी ने छेड़ दिया। अब वो डूब गया है, अब डूबे डूबे कह रहा है हे प्रभु आप तो मुझसे कभी दूर हो ही नहीं सकते क्योंकि व्यापक हुआ मैं आपसे दूर हो जाता हूँ। आज मैं दृढ़ संकल्प ले रहा हूँ प्रभु कि मैं भी आज दिन भर, अभी तो मैं आपसे दूर हो नहीं रहा क्योंकि भीतर डूब गया हूँ, और मैं आज दिन भर के लिए भी मैं आज दृढ़ संकल्प ले रहा हूँ कि आज दिन भर मैं आपके भीतर रहूंगा, मैं आपसे जरा देर के लिए भी दूरी बनने नहीं दूंगा। इसके लिए प्रभु मेरा फिर संकल्प समझो वो क्या है। आज प्रभु मैं अपने शरीर से, अपने इंद्रियों से, अंतःकरण से एक भी अशुद्ध व्यवहार जानबूझ करके प्रभु जो हुआ सो हुआ, और जानबूझ करके एक भी अशुद्ध व्यवहार मैं प्रभु छूने नहीं दूंगा और अच्छा व्यवहार प्रभु छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा पुरुषार्थ आज दिन भर मेरा देख लेगा प्रभु, मैं सच्चा उपासक की परिभाषा मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। बस ऐसी प्रतिज्ञा कर लो और इस प्रतिज्ञा का पालन करके प्रभु को दिन भर दिखा देना। आप दिन भर ईश्वर के भीतर होंगे। जो ईश्वर के दिन भर भीतर रहेगा उसको कितना बड़ा दुख आए वो दुखी नहीं कर सकता और हमेशा परमात्मा अपने सुख से भरा रहेगा। तो ये उपासना है, ये मैंने संक्षेप से बताने का प्रयास किया है। आशा है आप इस स्तुति प्रार्थना उपासना को मेरा फोन ले लो, विस्तृत करके मैंने इसको लिख भी रखा है, आपको लिखा है, आपके व्हाट्सएप में भेज देंगे उनकी स्तुति प्रार्थना। मेरा निवेदन है डॉक्टर साहब आप इस काम को करेंगे तो आपका निर्माण करने का एक ही पूजा मैंने सिखाई है, ये एक पूजा का फल आपको अवश्य नहीं करेंगे तो गारंटी नहीं। मैंने कहा ना मैं गारंटी का आशीर्वाद देता हूं, इस विधि को अपना के देख लेना। अगर ना आपको फल मिले, दिन भर दुखी हो जाओ तो बता देना, दुख आएंगे दुखी नहीं होंगे दिन भर। अगर इस विधि से कोई कर नहीं करेंगे तो मेरी गारंटी नहीं। ये मैंने स्तुति प्रार्थना उपासना का 5 यज्ञों में से पहला यज्ञ है, इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। स्तुति प्रार्थना उपासना के बिना पहला यज्ञ कभी संपन्न नहीं होता। ये पहले यज्ञ की शुरुआत होने लगती है। अब रह रहा है दूसरा यज्ञ, अब जो आगे आएंगे वो सिखाएंगे। उस यज्ञ का फल अलग है, इसका हमने सिखा दिया। अब आशीर्वाद देगा, मैं फूलों से कभी आशीर्वाद नहीं देता, ये नकली है। जो फूलों को फैला करके झाड़ करके कचरे में डालता है, ये महर्षि स्वामी के सिद्धांत से गलत बात। फूलों से आशीर्वाद देना, पानी से आशीर्वाद देना ये नकली है। कोई चावल फैलाता है, कोई फूल फैलाता है, कोई पानी फैलाता है, आशीर्वाद मिल गया। आशीर्वाद उसे कहते हैं जो मैंने सिखाया है वो अगर आप सोच रहे हैं कि इसको करने में थोड़ा सा भी आलस्य नहीं होगा, चाहे कुछ भी होगा, भोजन नहीं होगा, आलस्य बिल्कुल नहीं होगा, निश्चित रूप से अजय जी ने कहा है ये करके दिखाएंगे, कुछ भी हो जाए करेंगे। बस यही आपको सोचना है। और मैं जो आशीर्वाद दूंगा वो आत्मा से दूंगा। आत्मा का आशीर्वाद ही ये महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वो योग्यता बनाए।
योग्यता ये है जो आचार्य जी ने सिखाया है, जो ब्रह्मा सिखाता है, उसको करने में जरा सा भी यजमान आलस्य नहीं करता है। कुछ भी जाए, भोजन छूट जाए उसको करके दिखा देगा तो फल अवश्य देरो मिलेगा। अब आप हाथ जोड़ लो और जो मैंने सिखाया है उसकी प्रतिज्ञा को करना है। इस काम को हम करने में भोजन छूटेगा, पढ़ाना ये काम नहीं छूटेगा। आपको ना मिले फल तो देगा, मेरा फोन निकलेगा, मेरा आशीर्वाद 1 साल के अंदर सब प्रकार की विघ्न, सब प्रकार के सुख ऐश्वर्य धाम से आपका जीवन भरा रहेगा। धन भी होगा, सुख देने वाला धन होगा। अभी लोगों के पास धन तो है, वह हमेशा दुखी रहने वाला धन है। जो ये भगवान की पूजा नहीं करेगा वो धन हमेशा दुखी रहता है, और जो भगवान की पूजा करेगा धन भी होगा और सारा दिन सुख होगा, कभी हमको दुखी नहीं। आप जो लोग सोचो और कुछ नहीं सोचना, जो मैंने बताया वही सोचना है। दूसरी बात विचार आपके मन में नहीं आनी चाहिए कि अब हम ये स्तुति प्रार्थना उपासना जो आचार्य ने बताई है, अंतःकरण शरीर को शुद्ध कर देंगे, शरीर को शुद्ध कर देंगे, ये काम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। चाहे कितना कष्ट हो, इस काम को दिखाएंगे। बस ये हम सोचते रहना। पूर्णाः सन्तु यजमानाः कामाः, ॐ सत्याः सन्तु यजमानाः कामाः, ॐ सफलाः भवन्तु यजमानाः कामाः, ॐ सौभाग्यमस्तु, ॐ शुभं भवतु। ये सब की रक्षा करने वाले प्रभु आज के यजमानों ने बड़ी योग्यता के साथ आशीर्वाद ग्रहण किया है। हे प्रभु, आज के ये जो आज सिखाया है आपकी कृपा को धारण करने का, अब कुछ भी हो जाएगा, भूखे व्यस्त रहते हैं, पर आज के बाद ये आपकी कृपा को धारण करना नहीं छोड़ेंगे। ऐसे यजमानों के प्रभु सभी उत्तम कामनाएं पूरी हों, सत्य हो, सफल हो, इनका जीवन सुख शांति ऐश्वर्य धन अच्छे गुणों से, अच्छी पवित्रता से सदा भरा रहे। सब प्रकार की विघ्न बाधा, दरिद्रता, हर प्रकार की विघ्न बाधाओं से, बुराइयों से उनका शरीर सदा सदा के लिए हो जाए। ये मेरा आत्मा का प्रभु आशीर्वाद है, ये आपकी कृपा से संभव है। मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार। बस ये आत्मा का आशीर्वाद